नदीम कुरैशी साहब, आपको ये गुमान महसूस होता है कि निगरान सेटअप के जो ताकतवर लोग थे उनको अब मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसके अंदर उनको बाकायदा खपाया जा रहा है और उनको शायद उनकी नौकरी का एजाज़ दिया जा रहा है। मैं सरफराज बुगटी साहब की हवाई बात नहीं है, सरफराज बुगटी साहब की मिसाल दे देते हैं, मोहसिन नकवी साहब का चेयरमैन पीसीबी होना देख लेते हैं। अब उनका हवाले से वजारत दाखिला और सेनेटरशिप की जो खबर चल रही है वो तीसरा अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार मेरा ख्याल है अनवारुल्ला काकड़ साहब का रह गया है। बाकी सेक्रेटरीज की तो पोजीशन हमें और आपको समझ आ रही है। आप लोगों की भी रिजर्वेशन है इस हवाले से कि आप कहते हैं कि नहीं यही बेहतर था जो हो रहा है? हुजूर वाला, हमारी तो इस पूरे सिस्टम पे ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये जो सारा माहौल क्रिएट किया गया है कि वोटर को और वोट को सिर्फ एक सेरेमोनियल हैसियत दी गई है कि इलेक्शन करवाया गया अरबा रुपए खर्च करके। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये बड़ी एक अजीब व गरीब प्रैक्टिस रही है। जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात है, अगर फैसला ये कर लिया जाता कि इन तमाम लोगों को उसी तरह से नामजद कर दिया जाता जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब या उनके दीगर रुफका यहाँ नामजद रहे और यहाँ वो बगैर किसी आइन के, बगैर किसी कायदे कानून के, बगैर किसी दस्तूरी इजाजत के यहाँ वो हुक्मरान रहे। आप लाहौर शहर पर देखें, जितने उन्होंने इनॉग्रेशंस किए हैं उन्होंने कहीं अपने आप को निगरान वजीर अला नहीं लिखा। वो जाती हैसियत में अच्छे इंसान होंगे, लेकिन बतौर एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के उन्होंने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से अपने आप को उन्होंने अपनी प्रमोशन की और अपने जाती प्रमोशन पे उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल में उनका रोल कोई नहीं होगा। और दूसरा, जो ये मौजूदा हुक्मरान है, ये इनकी भी जो कैपेसिटी है या इनके हाथ में जितनी पावर्स है, ये उसका सबसे बड़ा इजहार है। ये कितनी पावर रखते हैं और ये अवामी मैंडेट नहीं है। जब ड्राइंग रूम्स में बैठ के फैसले होंगे और जब इक़्तिदार की बंदरबांट इस तरह से होगी कि फलां चीज तुम्हारी है, फलां चीज मेरी है, ये तो उन हालात में आपको इतनी रिजर्वेशन है नदीम भाई, अगर आपको इतनी रिजर्वेशन है तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जो कमीशन है उसकी ऑफर हुई है, तो आपकी जमात क्यों नहीं आगे बढ़ती उसमें? ये तमाम चीजें तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर ही होंगी ना सर। देखिए, नीयतें साफ होना एक आम कॉमन मैन के इशू से लेकर एक पंचायत या जो हमारी रिवायात है यहाँ मशरकी, वहां जब दो ग्रोहों में सुलह की जाती है या सुलह करने की कोशिश की जाती है, पहले नीयतें साफ की जाती हैं। आज आप देखें कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बावजूद हाई कोर्ट ने स्पेशल सीट्स पर नोटिफिकेशन के बाद स्पीकर को पाबंद किया कि आपने ओथ नहीं लेना। दोनों हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को साइड करके तो खुली तौहीन अदालत की गई और लोगों से आज ओथ करवा दिया गया। इतनी जल्दी है जिन लोगों को इख्तिदार में आने की कि बिलावल साहब जो आज से 1.5 माह पहले हमें सब कौम को ये भाषण दिया करते थे कि सारे मसाइल की जड़ शहबाज शरीफ साहब की जाती कारकर्दगी है और उनकी टीम सिलेक्शन है, और वो तो कभी नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में एतमाद हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बारहा कहा, इसकी एक लीगैलिटी है ना, इसकी एक लीगैलिटी